हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में आपका स्वागत है। अपन ईओ आरओ के लिए भाग ब का रिवीजन कर रहे थे। उसमें 4 क्लासें हमने लगा ली हैं। लगभग 350 प्रश्न क्लासों में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास 5 नंबर रहेगी और इस क्लास में अपन धारा 56 से 66 तक पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत से तुरंत क्लास का लाभ उठाते रहें। चलिएगा, पहला प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति की अवधि सह विस्तारित है। वार्ड समिति की अवधि सह विस्तारित है तो नगर पालिका की अवधि के लिए, नगर पालिका की अवधि के ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति किन किन नियमों का पालन करेगी? तो नगर पालिका द्वारा बनाए गए नियम का पालन करेगी। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, जहां वार्ड समिति में 2 या अधिक वार्ड हो वहां उस समिति के अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व का चयन करेगी। कैसे करेगी ये बताना है आपको। तो निर्वाचन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व का चयन करेगी। ठीक है, तो किसके द्वारा करेगी? निर्वाचन के द्वारा करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका के गठन की अवधि के कितने दिवस के दौरान समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है? तो 90 दिन के दौरान किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रत्येक नगर पालिका में 50 वार्डों तक के लिए कितनी समितियां निर्धारित हैं? तो एक समिति निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न, एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रत्येक नगर पालिका में 51 से 75 वार्डों तक के लिए कितनी समितियां निर्धारित है? तो 2 समितियां निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, एक या अधिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में प्रत्येक नगर पालिका में 75 से अधिक वार्डों के लिए कितनी समितियां निर्धारित है? तो 3 समितियां निर्धारित है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत लोक सेवक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। तो नगर पालिका द्वारा नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका कर के ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, उपरोक्त सभी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 67 के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति अर्जित करने व धारण करने की शक्ति के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो नगर पालिका अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर संपत्ति अर्जित कर सकती है, बात सही है। नगर पालिका दान द्वारा क्रय द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकती है, सही है। नगर पालिका जंगम तथा स्वास्थ्य समिति अर्जित कर सकती है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, चारों के चारों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से असंगत विकल्प की पहचान करनी है आपको। तो संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में है, सही है। संपत्ति का निहित होना धारा 68 में है, ये सही है। भूमि का अनिवार्य अर्जन द्वारा धारा 70 में है, ये भी सही है। संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में संबंध या उपबंध किसमें है? तो धारा 75 में है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और इस प्रश्न में पूछा गया असंगत, तो असंगत 4 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से अभिप्रेरण या अभिप्रेत है। सरकारी भूमि से अभिप्रेत हैं तो जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यवसाधानी रखी जाती है। सेकंड नंबर है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सन 1956 की धारा 3 में हो तथा
परिभाषित नजूल भूमि है। नेक्स्ट है जो धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 1 के खंड ज के अधीन नगर पालिका में निहित हो गई हो, यानी चारों के चारों इसमें हो जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन राइट, वैसे ऊपर वाले तीनों इसमें राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार नगर पालिका संपत्ति के लिए नगर पालिका एक खालिस्तान के रूप में कार्य करती है तो न्यासी के रूप में कार्य करती है। न्यासी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है तो करार द्वारा, विनिमय द्वारा, भाड़े पर या पट्टे द्वारा, सभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 सेकंड के अंतर्गत नगर पालिका का कौन सा पदाधिकारी नगर पालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करके उसे नगर पालिका के समक्ष रखता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी रखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के 2009 की किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए सुविधाएं करने और सुविधाओं के लिए उपयुक्त सीमा तक संदाय करने का प्रावधान रखा गया है? तो धारा 72 के अंतर्गत रखा गया है, धारा 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्यपालक समिति के अलावा जो समितियां नगर पालिका में होगी, संस्था समिति होगी, वित्तीय समिति होगी, भवन अनुज्ञा एवं संक्रमण समिति होगी, उपयुक्त सभी होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में समिति की में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या नहीं होनी चाहिए तो 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, पदेन अध्यक्ष होगा। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है जिसमें अध्यक्ष नहीं है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकलन का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा तो नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में वार्ड समिति के कार्य क्या क्या हैं तो ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता, स्वच्छता कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है तो अस्वस्थ इलाके को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत किस अधिकारी को नगर पालिका की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट का अधिकार सौंपा गया है तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका द्वारा किए गए करार संबंधी के व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं है तो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इसमें उपरोक्त सभी संबंधी के व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं है तो ये इसके उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है
नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय का संबंध कार्य संचालन और वार्ड समिति से है? तो अध्याय 3 से है, चैप्टर 3 से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं और उसमें वर्णित प्रावधानों को सुमेलित करना है। तो धारा 53 में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सही है। धारा 54 में वार्ड समिति का गठन सही है। धारा 55 में नगर पालिका की कार्यपालक समिति, ये सही है। ठीक है, चारों के तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार नगर पालिका बैठकों के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो साधारण बैठक 60 दिनों में होना अनिवार्य है, बात सही है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होगी, सही है। और यदि नगर पालिका के 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित कर दें तो 7 दिनों के अंदर विशेष बैठक बुलाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा विशिष्ट सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित है? तो धारा 52। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है, असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। असंगत विकल्प की आपको पहचान करनी है, 1 मिनट के लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। असंगत विकल्प की पहचान कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। असंगत की देखो, संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति धारा 67 में है, सही है। संपत्ति का निहित होना धारा 68 में है, ये भी सही है। भूमि का अनिवार्य अर्जन धारा 70 में है, ये भी सही है। संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के संबंध में उपलब्ध धारा 75 में, ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 4 से संबंधित है। 4 से संबंधित क्या है? नगर पालिका संपत्ति है, नगर पालिका संपत्ति है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका किन संपत्तियों का अर्जित कर सकती है, किन संपत्तियों को अर्जित कर सकती है, ऐसे आएगा इसमें। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर आने वाली दोनों को संपत्तियों को अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम द्वारा नगर पालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है, दान द्वारा और क्रय द्वारा, दोनों के द्वारा कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका किस प्रकार की संपत्ति अर्जित कर सकती है? तो जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धारा 68 के अधीन संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी तो सार्वजनिक मार्ग होगा, सार्वजनिक जलाशय, सार्वजनिक परकोटे, सारे के सारे उपयुक्त इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध वृक्ष निहित होगा तो नगर पालिका संपत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम द्वारा 68 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किसी संपत्ति को नगर पालिका में निहित किया जाता है, ऐसी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। तो नगर पालिका द्वारा कुप्रबंध पे और राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अपेक्षित होने पर, लोकहित के अपेक्षित होने पे वापस ली जा सकती हैं। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगर पालिका सदस्य सुविधा में अपना हित अर्जित करता है तो दंड स्वरूप प्रावधान है, 5,000 रुपये का प्रावधान है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार धारा 64 में उल्लेख क्या किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है, ये देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा, नगर पालिका पदाधिकारी का सुविधा में हित नहीं होना।
नगरपालिका पदाधिकारी का संविदा में हित नहीं होना, ये 64 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के समस्त खर्चों में व्यय के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो नगरपालिका निधि उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में धारा 58 में यदि समिति अध्यक्ष 15 दिवस से ज्यादा अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में बैठक कौन बुलाता है? तो ये नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बुलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में निहित में समिति का कोई कार्य कब तक नहीं किया जाएगा? कब तक नहीं किया जाएगा? आधे सदस्य उपस्थित न हो तब तक नहीं किया जाएगा। ठीक है, कब तक नहीं किया जाएगा? तो आधे सदस्य उपस्थित न हो तब तक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में प्रत्येक वार्ड समिति किसके अनुदेश पर कार्य करेगी? तो नगरपालिका के अनुदेश पे कार्य करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरीय संपत्ति की बर्बादी की ओर ध्यान आकर्षित कौन कराता है? तो सदस्य ही कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2017 के तहत जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नोटिस प्राप्त होने पर नगरपालिका की बैठक कितने दिवस में करवाया जाना अनिवार्य है? तो ये 30 दिन में करवाया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति सरकारी भूमि से संबंधित सत्य कथन है। तो राज्य सरकार, इसमें आ जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के व्याधीन रखी जाए, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सन 1956 की धारा 3 से यथा परिभाषित नजूल भूमि हो। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 की उपधारा 13 के खंड ज के अधीन नगरपालिका में निहित हो गई हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके पास में, नगरपालिका किसकी पूर्वानुमति से स्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकती है? तो राज्य सरकार किसकी पूर्वानुमति से स्थावर संपत्ति को अर्जित कर सकती है? तो राज्य सरकार की। भूमि का अर्जन अधिनियम कब बनाया गया? भूमि का अर्जन अधिनियम कब बनाया गया जो नगरपालिका में लागू होता है? तो सन 1894 को बनाया गया था। सन 1894 को बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 में वर्णित नगरपालिका में निहित के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो ऐसी संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की जाए वो नगरपालिका की होगी। राज्य सरकार कुप्रबंध व लोकहित को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका से संपत्ति वापस ले सकती है। नगरपालिका न्यासी की भूमि में कार्य करेगी। ये सारे के सारे प्रश्न है। नेक्स्ट, भूमि अर्जन अधिनियम कब आया? तो सन 1894 को आया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब आया? तो सन 1956 को आया। नेक्स्ट है, धार्मिक न्यास अधिनियम कब आया? तो 1920 में आया था। भारतीय न्यास अधिनियम कब आया था? तो 1882 को आया। नेक्स्ट प्रश्न, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के आरंभ से कितने समय के अंदर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेश स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी? तो 1 वर्ष। ठीक है, स्थानीय निकाय के कार्यकाल में जमा करवाई जाएगी तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट है,
स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र के संबंध में वार्षिक विवरण कौन तैयार करेगा? तो वार्षिक विवरण नगरपालिका अध्यक्ष नहीं करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जाएगी? तो 6 बैठक की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष कितने सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव से एक विशेष बैठक बुला सकता है? तो 1/3 सदस्यों के संकल्प प्रस्ताव से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 53 में क्या उल्लेख है? तो अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ये है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब तक नहीं लाया जा सकता? पद ग्रहण के 2 वर्ष की अवधि में। 2 वर्ष तक कुछ नहीं ला सकते, 2 वर्ष के बाद में ला सकते। नेक्स्ट पे देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में वार्ड समिति के गठन के लिए नगरपालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में यदि किसी वार्ड में समिति से एक ही वार्ड है तो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष उसी वार्ड का नगर पालिका सदस्य होगा। उसी वार्ड का नगर पालिका सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत वार्ड समिति की गणपूर्ति का प्रावधान है। तो अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य, 3 होते हैं टोटल्स, अध्यक्ष प्लस में 2 सदस्य। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्यपालिका समिति का पदेन सचिव होता है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, छोटा करना पड़ा है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य। प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ये प्रश्न नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख में कितने दिवस के भीतर नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है? तो 7 दिन के 7 दिन के भीतर बुलाना आवश्यक है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 56 के अनुसार कार्यपालक समिति के अलावा किसी अन्य समिति में अधिकतम कितने बाहरी सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो आधे सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के अधीन नगरपालिका संपत्ति अर्जित कर सकती है। तो दान द्वारा, पट्टे द्वारा, करार द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है? तो भू अधिग्रहण का अधिकारी है वो तो राज्य सरकार है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नगरपालिका संपत्ति के लिए नगरपालिका किसके रूप में कार्य करती है? तो किसके रूप में कार्य करती है? न्यासी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 75 में उल्लेख है नगरीय भूमि के अभिलेख का साधारण। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कौन सी संपत्ति का अभिलेख तैयार करती है? तो
तो नगरपालिका क्षेत्र में निजी संपत्ति, नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति दोनों का करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा नगरपालिका कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के द्वारा नगरपालिका कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का उद्देश्य क्या होता है? तो सुविधा आयोजित करना और राशि का प्रबंध करना, ये दोनों के दोनों इसके हैं उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के अनुसार स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है विनिमय द्वारा, भाड़े या पट्टे द्वारा किया जा सकता है, करार द्वारा किया जा सकता है, उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 सेकंड के अंतर्गत नगरपालिका का कौन सा पदाधिकारी नगरपालिका की स्थावर संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार कर उसे नगरपालिका के समक्ष रखता है? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।